नमस्कार, मैं संध्या सिंह। मेरे इस वीडियो में, इस चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि मैं हमेशा से करती आई हूँ कि आपको क्रिया योग, मेडिटेशन, इस सब के सरल से सरल तरीके बताने का मेरा प्रयास रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रिया योग कर सकें, मेडिटेशन कर सकें। तो बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं गुरु क्या है। सबसे पहले थोड़ा सा हम इस बारे में बात कर लेते हैं। तो गुरु जो है आपका गाइड है, लेकिन जो आपकी आत्मा जो है वो असली गुरु है। आपकी फाइनल अल्टीमेट गुरु वही है। जब हम क्रिया योग के द्वारा हम उस चीज़ से जुड़ जाते हैं, अपनी आत्मा की आवाज़ को पहचानने लगते हैं, तो हम क्रिया योग सही ढंग से करते हैं। हाँ, तो जैसा कि मैं कह रही हूँ कि सरलता, हाँ जी, बिल्कुल सरल है। जैसे आप सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वैसे ही ध्यान या क्रिया योग उतना ही सरल है, उतना ही स्वाभाविक है, प्राकृतिक है कि मैं सोचूं कि मैं आपको कुछ सिखाती नहीं, सिर्फ आप कर रहे हैं, यही सब कर रहे हैं आप। जैसे क्रिया योग भी कहो, मेडिटेशन भी कहो, सब कर रहे हैं आप, लेकिन आपको उसका पता नहीं है और अनजाने अनजाने हो रहा है। जिस तरह से आप सो जाते हैं, हाँ, आपका ध्यान कहीं चला जाता है, उस टाइप की बात है। तो क्रिया योग के लिए मैं आज आपको फिर से बताती हूँ। सबसे पहले आप बैठिए, मेरे साथ साथ करिए, तो आपको शायद ज़्यादा आसानी से पकड़ में आ जाएगा। आराम से बैठिए, लेटिए, कुछ भी। हाँ, चलते हुए तो नहीं हो पाएगा, आँख बंद करेंगे तो गिर जाएंगे। तो बैठिए या लेटिए, और अब आप जब आप पूरी तरह से ठीक ठाक से बैठ गए हैं तो, या लेट गए हैं, तो अब अपनी आंखें बंद करिए। ठीक है। तो जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी एक शिफ्ट हो जाता है। जैसे एक स्थिति से दूसरी स्थिति में शिफ्ट होना, कि ज़ीरो पर आ जाते हैं। जैसे एक होता है ना कि इधर से ध्यान उधर गया। हाँ, आप काम कर रहे थे कि अचानक से कोई आवाज़ आई तो आपका ध्यान उतनी जल्दी वहाँ जाता है। ठीक उसी तरह से जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो एकदम से आप थोड़े कुछ क्षणों से भी कम समय के लिए आपके दिमाग बिल्कुल साफ और स्लेट साफ हो जाती है। अब जब आपकी आंखें बंद हो गई हैं, तो बंद होने के बाद कुछ सेकंड तक आप देखेंगे आपके दिमाग में कोई ख्याल, कोई विचार, कुछ नहीं आता। फिर उसके बाद जब आपके दिमाग में कोई ख्याल नहीं आता, तो सबसे पहले क्या करिए, अपने जो शरीर है उसको नोटिस करिए बंद आँखों से कि कहाँ क्या है, क्या तकलीफ़ है, कहाँ पर ये थोड़ा सा दब रहा है, या कहाँ पर वेट ज़्यादा पड़ रहा है, कहाँ पर मैं एक तरफ हो रही हूँ या हो रहा हूँ, या सांस कैसे आ रही है, नहीं आ रही है। तो आप कुछ देर अपने आप को उसी स्थिति में रखिए, आँख बंद करिए, कुछ भी मत करिए, 5 मिनट 6 मिनट, जब 5-6 मिनट बीत जाते हैं और आपका ये सब सेटल हो जाता है पूरी तरह से, आपकी जो मन है शांत हो गया, शरीर सेटल हो गया, शरीर भी शांत हो गया। अब आपको क्या करना है, अपनी सांस को ध्यान लगाना है, सांस को वॉच करना है। ध्यान मतलब सिर्फ उसको वॉच करना है, यानी देखना है कि किस तरह से सांस आ रही है। अब जब आपकी सांस आपने नोटिस करनी शुरू कर दी, और ख़ास कर ध्यान दीजिए कि जब आप सांस छोड़ते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान, उन पर ध्यान दीजिए, ताकि आपकी बॉडी और शिथिल हो जाए। जैसे जैसे शिथिल होती जाएगी, जैसे जैसे आपका जो बाहरी जो वर्किंग बॉडी है वो जितनी ज़्यादा शिथिल होती जाएगी, उतना ज़्यादा आप अपनी जड़ों तक पहुंचते हैं, रिलैक्स होते हैं, तभी आप अपने मूल रूप से जुड़ते हैं। तो जब आप पूरी तरह से शिथिल हो गए, अब आपने देखा आपकी सांस एक लेवल पर आती है, भरती है, और एक लेवल पर जब आप सांस छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, हाँ, तो एक लेवल तक जाती है। फिर आप और उसी को सिर्फ वॉच करिए,
तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि जो सांस आप भरते हैं धीरे धीरे वो और गहरी भरने लग ज़्यादा भरने लगेगी। हाँ, ज़्यादा लेवल तक भरेगी। और फिर आप जब छोड़ेंगे तो आप और आराम से ज़्यादा छोड़ पाएंगे। ये हमारा सांस का जो प्राथमिक तरीका है, सबसे बेसिक तरीका सांस रहता है। तो जब आप धीरे धीरे जब आप ये बिल्कुल सेटल होता जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, 5 मिनट आप किए। और जब ये पूरी तरह से आपने पहले शरीर को सेटल किया, फिर आपने अपनी सांसों को सेटल कर लिया, अब आपको क्या करना है, जब आपका ये दोनों चीज़ें सेटल हो गई तब आपको क्या करना है। हाँ, अब आपको जब आपकी दोनों चीज़ें सेटल हो गई तो सांस जब आप छोड़ते हैं और उसके बाद जब सांस लेते हैं, उस समय का छोटा सा जो क्षण होता है, क्षण से भी कम, उस वक्त पर ध्यान दीजिए, उस छोटे से समय पर ध्यान दीजिए। वो जो छोटा सा बीच का समय है सांस छोड़ने और लेने के बीच का, वो वही शिव है, वही आत्मा है जो डिसाइड करती है कि अगली सांस लेनी है या नहीं लेनी है। जी हाँ, जीवन और मृत्यु सारा उसी एक पर्टिकुलर गैप में, जैसे हम कहते हैं ना प्राणायाम, प्राणों के बीच का जो आयाम है या गैप है वो है। तो जब आप उस पर ध्यान देना सीख जाते हैं तो वो आपको आत्मा से जोड़ने का काम करता है। बाकी जो मैं चक्र की बात करती हूँ, है ना, ये आपने सीख लिया, उस पर ध्यान दीजिए। फिर आप धीरे धीरे ये रोज़ अभ्यास करिए, रोज़ करना है। तो आप देखेंगे, आप धीरे धीरे वो जो गैप है आपको और क्लियर दिखने लगेगा। फिर धीरे धीरे आपको उस गैप के जो महत्व है यानी इम्पोर्टेंस समझ आ जाएगी। जब वो इम्पोर्टेंस समझ आ जाएगी तब आप खुद से जुड़ने लगेंगे और आप कुछ दिनों में उस चीज़ का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, जैसे आपको कहीं कोई डिसीजन लेना है, उसी चीज़ पर आप सरेंडर करेंगे और डिसीजन आप बेहतर ले पाएंगे। आपकी जितनी चिंताएं, एंग्जाइटी, फियर सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगता है तो और लोगों के साथ शेयर करें, और कोई भी चीज़ है आपको जहाँ पर डाउट आता है आप मुझसे बताएं, मैं आपका उत्तर देने का सबसे पहला प्रयास होता है जल्दी से जल्दी उत्तर देना। तो अब आपको उम्मीद करती हूँ आप थोड़ा सा और सरल तरीके से समझ पाए होंगे और इसका अभ्यास शुरू करिए। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी तो पुरानी है लेकिन उसको नए तरीका, डिफरेंट तरीके से करने के प्रयास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।